हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुबह 5 बजे चर्च के पास टॉम और मोनिका जॉन और वेरोनिका का इंतजार कर रहे थे। यार मोनिका, तुम्हारे दोस्त आएगी ना? अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आई तो बस छूट जाएगी। इसके बाद 12 बजे दोपहर में बस है जो 10 बजे रात को काली पहाड़ी पहुंचती है। मैंने तो उसे बता दिया था, वो आ ही रही होगी। उसे अपने पापा से बात करनी है, जो 20 साल पहले जब वो 3 वर्ष की थी तभी मर गए थे। फादर डिसूजा से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब वो एग्री हुए थे वेरोनिका के पिताजी की आत्मा से बात करवाने को। मैं जानती हूँ, वो लो आ गई। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। बाय द वे, ये मेरा दोस्त है जॉन। एंड जॉन, इनसे मिलो, ये है टॉम और ये है मोनिका। हाय गाइस। आपसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। अरे देखो, बस भी आ गई। चलो जल्दी से चढ़ो। थैंक गॉड, अगर तुम लोग थोड़ी देर भी लेट हो जाते तो बस छूट जाती। मोनिका, कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतनी बड़ी बस में हम लोग सिर्फ 8-10 लोग ही हैं। पूरी बस खाली क्यों है? दरअसल काली पहाड़ी एक वीरान एरिया है। उसके बाद कब्रिस्तान का क्षेत्र शुरू हो जाता है, इसीलिए उधर के पैसेंजर कम ही होते हैं। आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। आकाश काले बादलों से ढका है, लगता है घनघोर बारिश होगी। ठंड भी बढ़ती जा रही है। मुझे तो अभी से ही ठंड लग रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। अरे हाँ जॉन, सॉरी यार, जल्दबाजी में तुमसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाया। कुछ अपने बारे में तो बताओ। मैं वेरोनिका का पड़ोसी हूँ। जस्ट अभी हाल ही में जापान से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके वापस लौटा हूँ। मैं मोनिका और वेरोनिका कॉलेज फ्रेंड है। वेरोनिका बहुत दिनों से 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपने पिताजी की आत्मा से बात करना चाह रही थी। हाँ, वेरोनिका ने बताया था कि तुम किसी फादर को जानते हो जो आत्माओं को बुलाता है और उससे बात करवाता है। हाँ, फादर डिसूजा काली पहाड़ी के ऊपर बनी चर्च के पादरी हैं। वे सोल कम्युनिकेशन के माध्यम से मृत आत्माओं से बात करवाते हैं। ठंड लगने के कारण बस में सभी लोग सो गए थे। करीबन 5.5 घंटा चलने के बाद बस लगभग खाली हो चुकी थी और बस में सिर्फ यही 4 दोस्त बचे हुए थे। मौसम बिगड़ चुका था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। एकाएक वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उस बस में सिर्फ वही 4 लोग बचे हैं। सारे लोग बाकी के नीचे उतर चुके थे। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध दिखाई दे रहा था। अनजान जंगलों से गुजरती हुई बस एकाएक एक आवाज के साथ लड़खड़ाती हुई कुछ दूर जाकर रुक जाती है। बस का पहिया पंचर हो गया था। क्या वो ड्राइवर साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? बस क्यों अचानक रुक गई? अरे नहीं, टायर पंचर हो गया है। आप लोग बस से उतरकर बाथरूम वगैरह कर सकते हैं। आधे घंटे में स्टेपनी का टायर बदल जाएगा, ठीक है? ठंड से मेरी हालत खराब हो रही है, सुसु भी जोर से लगी है। मेरा भी वही हाल है। चलो झाड़ियों के पीछे चलकर हल्का हो लें। तुम दोनों यहीं रुको, हम दोनों पीसी करके अभी आते हैं। वेरोनिका और मोनिका दोनों बस से नीचे उतरकर झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। वो अभी सूसू कर ही रहे थे कि उन्हें एहसास होता है कोई उन्हें देख रहा है। वेरोनिका झाड़ियों के पीछे देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही तेजी से वहां से कोई गुजर गया। दोनों जल्दी जल्दी बस पर आकर बैठ जाते हैं। टायर भी बदला जा चुका था। करीबन आधे घंटे के सफर के बाद काली पहाड़ी के पास बस रुक जाती है। वो चारों वहीं उतर जाते हैं और बस चली जाती है। काली पहाड़ी एकदम वीरान थी। आसपास कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं था, सिर्फ चट्टानों का मरुस्थल दिखाई दे रहा था। जहां तक देखो चट्टान ही चट्टानें थी। जैसे तैसे हाँफते हुए चारों पहाड़ी के ऊपर बने चर्च के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक चर्च का दरवाजा खुलता है। उसमें से फादर डिसूजा निकलते हैं। आओ भाई सन, आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आ जाओ, अंदर आ जाओ, बहुत ठंड है बाहर। आ जाओ। फादर, ये है मेरे दोस्त मोनिका, जॉन और वेरोनिका। अच्छा, यही है वेरोनिका। इसे ही अपने फादर से बात करनी है। आ जाओ माय सन, आ जाओ। कम। अब उस ओएजा बोर्ड के पास जाकर बैठो। मैं कोने में अगरबत्ती जलाकर लाता हूँ, ठीक है? टॉम, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। पूरा कमरा अंधेरा है, ऊपर से ये ओइजा बोर्ड और डरावना है। अरे कौन था ये? क्या कौन था? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे।
हमारे और फादर के सिवा? हैं? नहीं नहीं, अभी जो बहुत तेज भागा वहाँ जंगल में, हमने इसे देखा था। तो माय सन, रेडी हो सभी लोग आत्मा से बात करने के लिए? आओ, अब सभी ओइजा बोर्ड पर रखे कटोरे के ऊपर अपनी उंगली रखो। रखो। कटोरा जब इधर उधर चलने लगे तो कोई डरना नहीं, है ना? ओके। ये 1 2 3 4 और लेटर के ऊपर में यस और नो क्यों लिखा है? इसी के द्वारा तो हम आत्माओं से बात करते हैं। आओ, कटोरे पर सभी अपनी उंगली रखो। फादर डिसूजा सभी को आंखें बंद कर कटोरे पे उंगली रखवाता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी लोगों को महसूस होता है कि कटोरा हिल रहा है और इधर उधर जा रहा है। तभी अचानक कटोरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। सभी के हाथ जलने लगते हैं। सभी वापस अपनी उंगली को कटोरे से हटा देते हैं और कटोरा एक विस्फोट के साथ ऊपर उछल जाता है। फादर डिसूजा चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तभी फादर डिसूजा एकाएक ऊपर छत पर जाकर टकरा कर गिर जाते हैं। फादर डिसूजा चिल्लाते हैं, तुम सभी जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। कोई दुष्ट आत्मा यहाँ आ गया है। जल्दी से भागो यहाँ से। अगर कहीं वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया तो अनर्थ हो जाएगा। भागो। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। मोनिका, दरवाजा उस तरफ नहीं, इस तरफ है। वेरोनिका, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? हमें बाहर भागना है। जल्दी चलो, भागो यहाँ से। सभी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वेरोनिका जैसे ही निकलने लगती है, दरवाजा बंद होने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। जॉन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचता है। वेरोनिका बेहोश हो चुकी थी। जैसे तैसे उसे पीठ पर लाद कर जॉन काली पहाड़ी से नीचे लाता है। संयोग से एक बस उन्हें मिल जाती है और वो सभी उस पर चढ़कर वापस अपने शहर आ जाते हैं। वेरोनिका अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पास से कोई छाया तेजी से गुजरी है। वो डर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ लूसी आई। क्या हुआ बेटी, चीखी क्यों? तभी खुले बालों को झटकते हुए वेरोनिका लूसी की ओर मुड़कर देखती है। लूसी उसे देखकर डर जाती है। वेरोनिका एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके मुंह से गाढ़ा लाल खून निकल रहा था। आंखें पलटकर बाहर आ गई थीं। बड़े बड़े 2 कुत्ते जैसे दांत किनारे पर निकले हुए थे। क्या हुआ बेटी, ये क्या हाल कर रखी है? तुम्हें पता है ना, मजाक मुझे पसंद नहीं। बुढ़ी, तेरा दिन पूरा हो चुका है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। इतना कहकर वेरोनिका लूसी को पकड़कर उसके पेट को चीर फाड़ कर उसकी अतड़ियों को बाहर निकालकर उसे मार डालती है और उसका पूरा खून पी जाती है और फिर से अपने बेड पर जाकर सो जाती है। शाम को जॉन उसके घर आता है। वेरोनिका, वेरोनिका, दरवाजा खोलो। तुम्हारे कमरे से ये खून कैसे निकल रहा है? वेरोनिका। तभी वेरोनिका जॉन की आवाज सुनकर जाग उठती है। अपने हाथों को खून से सने हुए देखकर जोर से चिल्लाते हुए बेड से उतरती है। तभी उसके पैर लूसी से टकरा जाते हैं और लूसी का अंग भंग शरीर देखकर चिल्लाते हुए दरवाजा खोलती है और जॉन से लिपटकर रोने लगती है। क्या हुआ वेरोनिका? तुम्हारे हाथों में ये खून कैसा? वेरोनिका रोते हुए हाथ के इशारे से घर में पड़े लूसी की लाश को दिखाते हुए कहती है, जॉन, वो मम्मी को किसी ने मार डाला। ओह माय गॉड, ये कब और कैसे हुआ? तुम कहाँ थी? ओ बाप रे, बहुत ही बेरहमी से आंटी को किसी ने मार डाला। ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान का काम हो। पता नहीं कैसे हुआ ये सब। मैं सोई हुई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जॉन टॉम को फोन कर देता है और कुछ ही देर में मोनिका के साथ टॉम वहाँ पहुँच जाता है। ये सब कब और कैसे हो गया? यार, जब मैं आया तो देखा कि वेरोनिका के घर से खून बह रहा है। तब मैंने वेरोनिका से दरवाजा खोलने को कहा। वो सो रही थी। वेरोनिका जब उठी तो देखा कि लूसी आंटी की लाश कमरे में पड़ी थी। मत रो वेरोनिका, ढाढ़स से काम लो। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? एकमात्र फैमिली में मेरी माँ ही थी। मोनिका, तुम और टॉम वेरोनिका को संभालो। मैं पुलिस के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ, है ना? वहीं से कॉफिन में लाश रखकर सेमेट्री में जाएंगे। तुम लोग वेरोनिका को लेकर वहीं पहुंचो, है ना? ध्यान रखना इसका। वेरोनिका, बुरा ना मानो तो एक बात जानना चाहता हूँ कि जॉन का लूसी आंटी से कैसा संबंध था? मम्मी हमेशा मुझे जॉन से अलग रहने की सलाह देती थी। वो कहा करती थी कि जॉन और उसके परिवार की नजर हमारी संपत्ति पर है। टॉम मोनिका और वेरोनिका को लेकर
सिमेट्री यानी कब्रिस्तान पहुंचकर लूसी को दफनाकर सब घर वापस आ जाते हैं। रात में सभी वेरोनिका के घर पर ही रुकते हैं। टॉम, मैं अपने यहाँ से खाना बनवा कर ले आता हूँ, तुम लोग वेरोनिका का ख्याल रखना, ठीक है? जॉन के जाने के बाद मम्मा को यही पसंद नहीं था कि जॉन मेरा इतना केयर क्यों करता है। हो सकता है वो सही सोचती हो, आखिर तुम्हारी संपत्ति का देखभाल करने वाला तुम ही माँ बेटी तो थी, और ये बात जॉन और उसकी फैमिली को अच्छी तरह मालूम था। टॉम, जाओ नहा लो, मैं वेरोनिका के पास बैठी हूँ। वेरोनिका, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े भीग गए हैं। वो तो छत पर ही सूख रहे होंगे। कोई बात नहीं, कपड़े मैं ले आती हूँ छत पर से। मोनिका कपड़े लाने के लिए छत पर चली जाती है और टॉम नहाने बाथरूम चला जाता है। तभी अचानक वेरोनिका में दुष्ट आत्मा आ जाती है। वेरोनिका मोनिका के पीछे पीछे छत पर चली जाती है। अरे वेरोनिका, तुम छत पर क्यों आ गई? मैं तो कपड़े लेकर आ ही रही थी नीचे। मैं ऊपर आई हूँ तुमको और ऊपर पहुँचाने। हे वेरोनिका, तेरी आवाज को क्या हो गया है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहकी बहकी बातें ही नहीं, बहकी हुई हरकत भी करेंगे। इतना कहकर वेरोनिका मोनिका को पकड़ लेती है और उलझ जाती है। तभी जॉन अपनी छत से देखता है कि वेरोनिका के छत पर दो औरतें आपस में उलझी हुई हैं। वो दौड़कर वेरोनिका के घर आता है। इधर वेरोनिका मोनिका का पेट फाड़कर उसकी अतड़ियां निकाल देती है और उसी के कपड़ों में हाथ को पोंछ नीचे आकर बैठ जाती है। तभी जॉन दौड़कर ऊपर जाता है और छत पर से चिल्लाता है, टॉम, वेरोनिका, जल्दी ऊपर आओ, मोनिका को किसी ने मार डाला। टॉम बाथरूम से निकलकर ऊपर भागता है। मोनिका की शत विक्षत लाश देखकर जॉन से उलझ जाता है। कमीने, तूने इसे भी मार डाला? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी? टॉम देख, तू गलत समझ रहा है। मैंने अपने छत से यहाँ पे कुछ हरकत होते हुए देखा था। मैं तुम्हें ठीक समझ रहा हूँ। तुम छत पर मोनिका को अकेला देख उसे मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है। वेरोनिका, तुम टॉम को बताओ कि अभी अभी मैं तुम्हारे सामने से नीचे से ऊपर आया हूँ। पर मैंने तो तुम्हें नहीं देखा आते। हरामजादे, अब बोल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टॉम और जॉन लड़ते हुए छत के कोने पर चले जाते हैं, जहाँ से जॉन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वेरोनिका, मैंने जॉन को नहीं मारा, वो फिसलकर गलती से गिर गया। लेकिन मैं गलती से नहीं, तुम्हें जानबूझकर मारूंगी। इतना कहकर वेरोनिका टॉम का भी पेट चीर फाड़ कर उसे मार डालती है। फिर जैसे ही वेरोनिका अपने नॉर्मल रूप में आती है, वो उन्हें मरा हुआ देखकर बिलख बिलख कर रोने लगती है।